प्रायिकता के अध्ययन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहीं से शुरुआत होती है। प्रतिदर्श समिष्ट सैंपल स्पेस ये क्या है, इसे जानेंगे। ये पता है कि जब कोई प्रयोग करते हैं तो और प्रयोग करने के बाद उसे बार बार करते हैं तो बदल बदल के नए नए परिणाम आते हैं और एक सीमा के बाद फिर वही परिणाम पुनः रिपीट होने लगते हैं। यानी एक सीमा के तहत परिणाम आते हैं। ये नहीं कि हर बार करते रहेंगे तो हमेशा ही बदलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। एक सीमा तक ही परिणाम बदलते हैं। जैसे सिक्का को उछालेंगे तो कितने भी बार उछालें परिणाम बदलेगा, लेकिन दो ही तरह के परिणाम आएंगे। पासे को फेंकेंगे, फेंकते रहेंगे तो परिणाम बदल बदल के तो आएंगे, लेकिन एक निश्चित परिणाम देकर फिर वो पुनः रिपीट होना प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कुल 6 तरह के परिणाम ही आएंगे। इस तरह से जब कोई प्रयोग किया जाता है तो बार बार करने पर जितने तरह के परिणाम आना संभव है उन सभी परिणामों को प्राप्त कर लिया जाए और उनका एक समुच्चय बना लिया जाए तो उस समुच्चय को प्रतिदर्श समिष्ट कहा जाता है। सैंपल स्पेस अंग्रेजी में इसे कहते हैं। कैपिटल एस अक्षर से इसको व्यक्त कर देते हैं। ये हर प्रयोग का अलग अलग प्रतिदर्श समिष्ट होता है। तो संक्षेप में आप ऐसे मान लें कि कोई प्रयोग किया जाए तो उसके आने वाले परिणामों का एक समुच्चय होता है। इस समुच्चय को संक्षेप में लिख देते हैं। हर प्रयोग का अलग प्रतिदर्श समिष्ट होता है। जैसे सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल 2 तरह के परिणाम आएंगे। तो ये संक्षेप में परिणामों को लिख दिया, हेड आना और टेल आना। तो सिक्का उछालने का जो प्रयोग है उससे प्राप्त होने वाला ये प्रतिदर्श समिष्ट है। इसी तरह पासा फेंकने का अलग प्रतिदर्श समिष्ट होगा। ऐसे से व्यक्त किए जाते हैं प्रतिदर्श समिष्ट। तो ये 6 तरह के परिणाम आते हैं पासा में। कोई पहले और बाद में, इसका कोई महत्व नहीं होता। कुल कितने तरह के परिणाम हैं इस बात का महत्व होता है। तो ये 6 तरह के परिणाम पासा फेंकने में प्राप्त होते हैं। तो ये सिक्का फेंकने का प्रतिदर्श समिष्ट है। ये पासा फेंकने का है, सिक्का फेंक। पासा फेंक से है ये। और एक सिक्का एक पासा को मिला के फेंक दें तो जो प्रदर्श समिष्ट आएगा वो इस तरह का होगा। एक सिक्का और एक पासा दोनों को संग संग फेंका गया है। तो जो परिणाम नोट किया जाएगा तो पहले सिक्के का कर लें या पासे का, किसी का कर लें। सिक्के का कर लेते हैं। जैसे सिक्के पर हेड आया तो हेड के संग पासा भी जो फेंका गया है उस पर भी कुछ न कुछ अंक आया होगा। जैसे 1 आ गया। पासा पर सिक्के पर हेड के साथ साथ पासे पर 2 भी आ सकता है। इसी तरह हेड के साथ साथ पासे का 3 भी हो सकता है। इस तरह के परिणाम आएंगे। पासे पर टेल के साथ भी 1 आ सकता है। पासे पर टेल के साथ 2 भी आ सकता है। पासे पर टेल के साथ 3 आ सकता है। इस तरह से पासे पर टेल के साथ 4 आ सकता है। पासे पर टेल के साथ 5 आ सकता है। पासे पर टेल के साथ 6 आ सकता है। ये कुछ आगे पीछे क्रम हो सकते हैं। क्रम बदलने से समुच्चय के मान नहीं बदलता, अवयवों को चेंज करने पर समुच्चय बदलता है। तो ये जितने तरह के प्रयोग उतने ही तरह के परिणाम आएंगे और उन परिणामों के समुच्चय का नाम होता है प्रतिदर्श समिष्ट। प्रायिकता के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का समझना बहुत जरूरी है। जब आप आगे प्रायिकता पढ़ेंगे इससे पहले प्रतिदर्श समिष्ट के जो उपसमुच्चय होंगे उनके बारे में और बताया जाएगा। उनको एक अलग नाम दिया गया है, उनको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।